हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब ग्राफ्टिंग के बारे में है। बहुत टाइम से मेरी कोई ऐसी वीडियो आई नहीं थी और आज के 2 से 3 साल पहले जो है मैंने ग्राफ्टिंग पे पूरी सीरीज़ बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक का, जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग से लेकर के प्लांट इवन ब्रांच सेलेक्ट करने से लेकर के कि कौन सी ब्रांच सेलेक्ट की जाती है ग्राफ्टिंग के लिए, किस तरह से बर्ड का सिलेक्शन होता है, किस तरह से हम उसकी मतलब काट करके लाते हैं और काट करके लाने के बाद उसको कैसे रख रखाव करते हैं टिल ग्राफ्टिंग। क्योंकि ये प्रोसेस लगभग 1 से आधे घंटे का होता है कि आप ब्रांच कटिंग करके इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो इतने देर में आपकी जो बर्ड आइज़ होती हैं वो सूख जाती हैं। तो उनके लिए कैसे क्या था, मैंने इस पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, फिर मैंने ग्राफ्टिंग करना सिखाया था। फिर उसके बाद से पार्ट 3, पार्ट 4 में मैंने उसके रिज़ल्ट्स दिखाए थे। तो फिर भी 2 साल 3 साल पहले थी तो बहुत सारे लोगों को, किसी ने पार्ट 1 देखा, किसी ने पार्ट 2 देखा, कोई किसी को पार्ट 3 मिला ही नहीं। जबकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, मेरी ज़्यादातर 99% वीडियो मेरी गुलाब पे ही होती है। 1 आध प्रतिशत जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो गुलाब से इतर होते हैं कि कोई अदर प्लांट या अडेनियम हो गया, मैं कुछ और चीज़ कर देता हूँ। लेकिन गुलाब पे मेरी जब सबसे ज़्यादा वीडियोज़ होती है, तो मैंने क्या था कि उसमें किया था तो लोगों को मिला नहीं। तो आज जो है मैं एक बहुत ही बड़ी नहीं, बहुत ही सिंपल में, ईज़ी में और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊँगा कि कैसे ग्राफ्टिंग को आप अच्छे से कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए कौन से नाइफ़ की ज़रूरत होती है, किस प्रकार के टेपिंग वो ग्राफ्ट टेप की ज़रूरत होती है, बर्ड सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज एक ही वीडियो में कंक्लूड करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि वो पुरानी वीडियो भी बहुत ही जानकारी से भरपूर थी। उसके चारों या 3 जितने भी वीडियोज़ थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये मत कोई पूछेगा कि ये वीडियो कहाँ है, कैसे है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देख लेंगे तो उसमें बाकायदा सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी डिटेल में, जो भी चीज़ें आपको पहले सीखनी है। पहले उन सब वीडियो को देखने के बाद इसको देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में 100% ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले किसी ने डाला था कि सर आप एक्सपर्ट्स के पास जा कर के, जो ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जा कर के आप वीडियोस बनाइए और ये करिए। तो मैंने उनको सिंपली एक ही चीज़ बोला कि जो एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादातर वो किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं कि भाई आप आइए, मैं आपको ग्राफ्टिंग करके सिखाऊंगा। क्योंकि उनकी ग्राफ्टिंग इतनी फास्ट होती है कि जब तक हम ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ से काटना है, तब तक उनकी ग्राफ्टिंग हो भी जाती है। तो उनसे सीखने की बजाय आप ईजी वे में, अगर मैं सिखा रहा हूँ, मैं इतना समझता हूँ कि मेरे सिखाने से आप ग्राफ्टिंग ज़रूर सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं। आज तक कभी भी यूट्यूब पे आपको ग्राफ्टिंग टेप के बारे में या ग्राफ्टिंग नाइफ़ के बारे में सारा सीक्रेट वहीं है। क्योंकि ब्रांच आपकी सेम रहेगी, बर्ड आई सेम रहेगी, लेकिन जो ग्राफ्टिंग टेप और ग्राफ्टिंग नाइफ़ का कॉन्सेप्ट होता है वही सबसे बड़ा खेल होता है इसमें। जो उसको समझ गया वही ग्राफ्टिंग बड़े आराम से कर पाए। इवन मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज़्यादा पुराना कोई ग्राफ्टर नहीं हूँ, मैं शौकिया तौर पे ग्राफ्टिंग करता हूँ क्योंकि मेरा गुलाब उगाना शौक़ है। ना ही मेरा कोई ऐसा है कि मेरी रोज़ी-रोज़गार का ये साधन है। तो मैं शौक़ की वजह से उगाता हूँ और शौक़ की वजह से ही मैं ग्राफ्टिंग भी करता हूँ। तो इसलिए मैं कुछ आज तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए एक रूट स्टॉक दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से पॉली बैग में एक मैंने गुलाब की जंगली ब्रांच लगाई थी। और जंगली कैसा होता है, क्या होता है, इस पे मेरी कई सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक जंगली लगाया था। इवन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे जो है, ये सारे के सारे क्या है, रूट स्टॉक ही लगे हुए हैं। और एक पेड़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लगा हुआ है बड़े से गमले में, ये काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है। ये भी मेरा जंगली ही पौधा है जिससे मैं ज़्यादातर कटिंग उतारता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ऐसे एक रूट स्टॉक तैयार कर लेना है। और ज़्यादातर इस पे भी मेरी एक वीडियो है कि रूट स्टॉक को तैयार कैसे किया जाता है। कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है फ्रेंड्स जिसको मैंने कवर नहीं किया है। तो अगर आपको देखना है तो मैं ग्राफ्टिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के एक ग्राफ्टिंग पे डिटेल, कैसे रूट स्टॉक बनाया जाता है, रूट स्टॉक को कैसे लिया जाता है, जंगली गुलाब क्या है, देसी गुलाब क्या है, ग्राफ्टिंग गुलाब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा।
तो एक ऐसे रूट स्टॉक आपको तैयार कर लेना है और ग्राफ्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपके पास रखनी है। जैसे कि आपके पास एक अच्छा रूट स्टॉक होना चाहिए और ये ब्रांच जो है ये हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी पे ग्राफ्टिंग करेंगे तो हार्ड नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ग्राफ्टिंग क्या होती है, साइड ब्रांचेस पे होती है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा दूँ, यहाँ देखिए एक ग्राफ्टिंग मैंने करी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मेन ब्रांच थी और ये मेन ब्रांच से एक साइड ब्रांच निकली थी, क्योंकि मेन ब्रांच क्या होती है, कभी-कभी बहुत ओल्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें जो है साइड ब्रांच पे ग्राफ्टिंग करनी होती है। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ्टिंग करी हुई है। तो कहने का मतलब है साइड ब्रांच पे जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट वुड ही होती है, आराम से स्किन इसकी जो है छिल जाती है और उस पे जो है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ब्रांच पे आप ग्राफ्टिंग करिए, मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी जो स्किन होनी चाहिए, यानी कि जो ब्रांच होनी चाहिए सॉफ्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी या हार्ड या बार्किंग वाली ब्रांच पे आप ग्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपके पास एक ग्राफ्ट नाइफ होना चाहिए। जैसे कि मैं ये ग्राफ्ट नाइफ आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफ्टिंग सीखने से पहले इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना बड़ा मायने रखता है, खास करके ग्राफ्टिंग में। अगर ये नहीं है तो आप समझिए कि आप ग्राफ्टिंग कितना भी अच्छा करेंगे तो आप फेल्योर ही बार बार फेल्योर होंगे। अगर 10 करेंगे तो 2-3 सक्सेस हो जाएगा, या हो सकता है 5 भी। लेकिन काम करने की सहूलियत और ईजी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ईजी होना किसी चीज़ के लिए, वो नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये आपका ग्राफ्टिंग नाइफ है। अब इसमें जो है सारा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं। यहाँ आप देखिए, ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये ग्राफ्टिंग नाइफ में यहाँ एज जो है, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे से मत जाइए, हैंडल है। जो नाइफ का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, इसी में सारा जो है। अब ये देखिए लगभग मेरी उंगली से ये लगभग 2 इंच का, ये 2 इंच की बस इसकी वो है लंबाई है। तो इसमें क्या है ना, आगे पे आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन ऐसा होना चाहिए और ऊपर से ऐसे मुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा शार्प हो, ये शार्प नहीं हो, ये इतना हो जैसे कह सकते हैं सेमी शार्प हो। ये हिस्सा सेमी शार्प होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इसी से जो है स्किन को छिलना है, स्किन को काटना है। और ये बहुत ज़्यादा, अगर इसमें धार होगी, बहुत ज़्यादा शार्प होगा तो होगा क्या कि जैसे ही स्किन को छिलेंगे तो वो स्किन पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें जैसे कह सकते हैं कि हार्डनेस होनी चाहिए। और बाकी ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहाँ तक, ये आपका शार्प हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सारा ग्राफ्टिंग जो है यही आगे वाले पोर्शन से लगभग 4 से 5 mm की दूरी में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका नाइफ़ जो है एकदम से ऐसा नुकीला नहीं होना चाहिए। मैं एक नाइफ़ आपको दिखा रहा हूँ, आप उससे जो है अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी नाइफ़ होनी कैसी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक नाइफ़ मेरे पास है, ये आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली एक गिफ्ट दिया था किसी ने। ये देखिए, ये भी एक तरह का ग्राफ्टिंग नाइफ ही है। जब आप गूगल पे या अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो ये मिलेगा। ये एक्चुअली मुझे एक साउथ की मैम है, उन्होंने गिफ्ट भेजा था एज ए ग्राफ्टिंग। लेकिन ये इस तरह के नाइफ जो है आपके पौधे में या किसी भी फ्रूट प्लांट के पौधे में ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको ये वाला पोर्शन जो है इतना शार्प है, अगर आप स्किन को ऐसे छीलेंगे भी तो आपको सहूलियत नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि इसमें सहूलियत होनी चाहिए। ये भाग जो है कर्वी होना चाहिए, इसमें आपको ऐसे कर्वनेस बनी होनी चाहिए, जैसे कि इस वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं दोनों का धार आपको दिखाऊं तो देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मुड़ा हुआ पोर्शन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है, ये वाला रॉन्ग है, इससे आप गुलाब की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। बाकी कोई भी पौधा आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत शार्प होता है और प्योर स्टील का बना होता है। ये कच्चे लोहे का बना होता है। इसमें क्या होता है कि आपका इसमें कभी जंग नहीं लग सकता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब भी इसको आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक मेरे से ये बात छिपी कैसे थी कि मैं नाइफ़ का सिलेक्शन नहीं कर पाया था। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें ब्लेड से, जो रेज़र शेविंग ब्लेड होता है, मैंने उससे ग्राफ्टिंग करी है। जो कि एक क्या है ना कि सीखने के दौर में वो सब चीज़ें चलती हैं। और आप देखिए कि ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में आप हमेशा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही नाइफ़ की बात। और इसके साथ साथ आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग टेप। क्योंकि जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऐसी टेप होनी चाहिए, एक पतली सी पॉलीथीन की फिल्म होनी चाहिए, स्ट्रिप होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको दूर करके दिखाऊं कितनी बड़ी होनी चाहिए आपके पास। तो ये देखिए, ये जो है ये लगभग इतनी बड़ी होनी चाहिए आपके पास। और
ये इतनी बड़ी लगभग 5 इंच की होनी चाहिए। जो एक स्केल होता है उतनी बड़ी आप रखिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, मतलब इसको खींचने पे ऐसा नहीं कि ये टूट जाए, ये खिंचती चली जाए रबड़ के जैसे। और इसमें इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, और ये बहुत पतली भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मोटी है। मार्केट में मिलती है, लेकिन हमें जैसे क्या है सिलेक्शन अच्छा करना होगा। अब जैसे होता क्या है कि अगर कुछ भी नहीं है तो जो आलू वगैरह हम खरीदने जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो हमें जो 1 रुपए की वो चाइनीज़ पॉलीथीन उसको शायद बोलते हैं, वाइट कलर की होती है, पारदर्शी होती है, वो वाली आप ले सकते हैं, वो भी काम करती है। उसको ऐसे स्ट्रिप में काट लीजिए, लगभग 5 mm चौड़ी और 5 इंच लंबी स्ट्रिप ऐसे काट लीजिए। और इसको जब ऐसे खींचेंगे, ऐसे देखिए, इसमें इलास्टिसिटी का गुण इतना ज़्यादा होता है कि आप जो है अपनी ग्राफ्टिंग कायदे से कर सकते हैं। देखिए इतनी ऐसे हो जानी चाहिए ये। तो अभी तो ये फ़िलहाल एक टूट गया है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी देखिए, इतना मैंने इसको खींचा तब जाके ये टूट रहा है। मतलब ये एकदम धागे जैसी संरचना हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिप आपके पास ऐसे 5 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि आपका लगभग इसको कवर करने में 5 इंच का, इसको जब खींचेंगे तो ये लगभग 10 से 12 इंच का हो जाएगा ऐसी स्ट्रिप। तो इसको आपको ऐसे कर लेना है कि एक आपके पास ये होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो तैयारी है उसमें मैं बता रहा हूँ और क्या क्या होना चाहिए। आपके पास रूट स्टॉक हो गया, ग्राफ्ट नाइफ हो गई, ग्राफ्टिंग टेप हो गया, और आपके पास ऐसे देखिए, मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए मैंने जो है एक ऐसे मग में, ऐसे गमले में मैंने पानी लिया हुआ है, और इसमें मैंने रूट अपनी जो ग्राफ्ट की बडाइज है मैंने इसे पानी में डाल रखा है। ऐसे पानी आप क्लीन वाटर ले लीजिए, उसमें जो भी आप ब्रांचेस काटिए। अब देखिए ब्रांच कैसा होना चाहिए वो भी मैं बता दूं। जैसे कि आपके पास फ्लावर आया, किसी ऊपर फ्लावर खिला हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं क्लियरली तब पता चलेगा। जैसे कि आपका ये ब्रांच निकला, ऊपर से यहाँ फ्लावर खिला हुआ है। अब ये फ्लावर खिले हुए लगभग 6 दिन 5 दिन हो गए, तो यहाँ से क्या होता है ना, नोड्स एक्टिवेट हो जाती है, नोड्स ऐसे लगभग उठने लगती है। तो कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये जैसे हो गई, यहाँ पे हो गई, ये क्या होती है एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाती है। इनको बस कुछ करना नहीं है, इसको यहीं से काट लेना है 3-4 आइस, उसके नीचे जाएंगे तो और हार्ड हो जाएगी, ये काट लीजिएगा। इस पे भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि ब्रांच सिलेक्शन कैसे करना है, तो वो देख लीजिएगा। मैं इसमें रफली बस बता रहा हूँ कि एक ऐसे ब्रांच काट लीजिएगा जिसमें नोड्स ऐसे हो गए हों, हल्के से उठे हुए हों, बहुत ज़्यादा नोड। अब जैसे ये वाली कंडीशन जो है सबसे परफेक्ट होती है किसी भी ग्राफ्ट करने के लिए, ये वाली नोड्स जो है सबसे परफेक्ट है, ना कि ऐसी बड नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, ये ग्रोथ ले चुका है, इसको ग्राफ्ट करेंगे तो ये या तो ड्राई हो जाएगा या ब्लैक होकर के ख़त्म हो जाएगा दूसरे तीसरे दिन में। ये भी बहुत परफेक्ट स्थिति में नहीं है, ये भी थोड़ा सा फुटाव ले चुका है, नीचे वाला भी बहुत ज़्यादा फुटाव ले चुका है, लेकिन ये वाली आइस जो है हमारी परफेक्ट है। तो हमें इस तरह की आइस का सिलेक्शन कर लेना है, और इसको क्या करना है, काट करके तुरंत अपने जो है वाटर वाले में डब्बे में ऐसे रख लेना है। अब जैसे ये वाला है, इसमें भी देखिए क्या है कि यहाँ पे ये परफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट है कि यहाँ पे नोड्स जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी है, ये भी है, देखिए ऊपर से साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे आइस जो है बनी हुई हैं। तो इनको लीजिए। यहाँ फ्लावर था, फ्लावर जब थोड़ा सा ओल्ड हुआ खिल करके तो उसको ले लिए। अब बात आती है कि कोई भी पुरानी ब्रांच को कर सकते हैं कि नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा फूल वाले ब्रांच को ही लीजिए, कभी कभी ऐसी होती है चीज़ें कि आपके पास इतनी अच्छी जो है कंडीशन में रूट स्टॉक होता है, बडाइज नहीं होती है, तो मजबूरी है कि जिसमें नॉर्मल ब्रांच को भी लीजिए। ट्राई करिए, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप कॉमर्शियल रूप से अगर काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा न्यू ब्रांचेस का सिलेक्शन करना है जिसमें फ्लावर बड लगा हुआ रहा हो। तो ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। साथ में आपके पास अगर एक कटोरी थोड़ा सा पानी है, ऐसे आप थोड़ा सा वाटर ले सकते हैं, क्लीन वाटर अलग से लेके रख सकते हैं। इसका कारण मैं बताऊंगा, इसका यूज क्या है, जो कि आपकी काम करने की जो सहूलियत है, एफिशिएंसी है, उसको काफ़ी बढ़ा देता है। अब आते हैं फ्रेंड्स ग्राफ्ट करने पे। तो आप अपना ऐसा सेटअप कुछ बना लीजिए जिसमें आपको काम करना आसान हो। जैसे क्या है कि मैं एक गमले में मेरे मिट्टी है, मिट्टी पे मैंने हल्का सा टिल्ट करके इसको एकदम 180 डिग्री पे नहीं रखा, मैंने हल्का सा इसमें 30 डिग्री का एंगल बना के इस गमले को रखा है, ताकि ये पौधा जो है ऐसे हल्का सा बेंड हुआ रहे, ताकि मुझे इस स्किन को काटने में, ग्राफ्ट करने में सहूलियत हो। तो ये प्लेटफॉर्म अपना डेवलप करके आप बैठिए
और ग्राफ्टिंग वगैरह जो है एक साइंस है, इस पे बहुत आराम से काम करना है। ये नहीं कि बस ये 1 सेकंड का काम है, आप कर दिए हो गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा परफेक्शन दिखाना पड़ेगा। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो मैंने पानी बताया, इस पानी को थोड़ी-सी 2 उँगली से ऐसे डिप कर लेना है। उसके पहले थोड़ी-सी साफ-सफाई ज़रूरी है। जैसे कि ये ब्रांच है, इसको आप काट के ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग आपको करनी है इस ब्रांच पे। तो ये ब्रांच जितना क्लीन होगा, आपकी सहूलियत उतनी अच्छी हो जाएगी। काम करने का जो अच्छा है, परफ़ॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस पे पहले से काँटे जो है हल्के से आप टिल्ट करेंगे तो काँटे निकल जाएँगे। तो ये क्लीन हो गई ब्रांच। अब इसको क्या करना है, थोड़ा-सा साफ़ करना है, थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि मेबी ये हार्ड हो। हमें तो ये तो पता नहीं है, इसके अंदर तो हम घुसे नहीं हैं, लेकिन देख कर के विज़ुअली लग रहा है हाँ, थोड़ा-सा सॉफ्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा पानी उँगली पे ऐसे लगा के, जो कटोरी वाला पानी है इसमें उँगली से डिप करके इसको ऐसे कर लेंगे। ये कॉमर्शियल रूप से जो लोग काम करते हैं, जिनको 1000-2000 ग्राफ्टिंग करनी होती है, वो ये काम नहीं करते। मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पानी डाल-डाल के उँगली पे ऐसे करिएगा, तो पता चलेगा कि 10 ग्राफ्टिंग भी आपसे कायदे से नहीं हो पाएगी 1 घंटे में। तो ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो लर्निंग फ़ेज़ में है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे तो आपको पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच को आप सॉफ्ट करेंगे। ऐसे थोड़ा-सा आप रब कर देंगे तो ये स्किन क्या होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अब आपको अपनी ग्राफ्ट नाइफ़ को लेना है, और ये ग्राफ्ट नाइफ़ मैंने बताया कि ये कच्चे लोहे का होता है। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग करिए किसी भी पत्थर पे या फर्श पे, आप इसको थोड़ा-सा पानी 2 बूँद गिरा कर के उसको ऐसे रगड़ देंगे, तो ये बिल्कुल इसकी धार एकदम न्यू हो जाएगी। इसके लिए ये पक्का लोहा नहीं होता है, ये बहुत हार्ड नहीं होता है। ये कच्चा लोहा होता है, बिल्कुल स्टील की तरह से चमकने लगेगा। अब आप इसको जो है यहाँ से ऐसे, मैं थोड़ा-सा आपको और ज़ूम करके दिखाऊँ ताकि चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लियर हो सकें आपके लिए। ये देखिए, अब मैं इसको जो है यहाँ पे मैं इसको कट लगाऊँगा ऐसे। ऐसे मैंने इसको इतना कट लगाया, और ऊपर से मैं ऐसे ऊपर से यहीं से लगाऊँगा ताकि ये जो है मेरा टी लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। ये देखिए, और इतना इसको काटना है कि इसकी लकड़ी वाली ब्रांच ना कटे, बस स्किन कटे, बहुत ही आराम वाले हाथ से। देखिए ये ऐसे मैंने किया, ऊपर से ऐसे टी बनाया। अब हमको करना क्या है कि इसको खोलना है। थोड़ा-सा ऐसे टिल्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे ऐसे किनारे से लगाएँगे और उँगली का सहारा दे कर के स्किन को ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्किन ऐसे निकल गई हल्का-हल्का से। पहले प्रैक्टिस में हो सकता है 2-4 स्किन खराब हो, लेकिन आपको जब ये ऐसा नाइफ रहेगा तो काम बहुत आसान है। अब ये ब्लेड से करेंगे तो ये स्किन तुरंत ऐसे निकल जाएगी। तो ये ऐसे आराम-आराम से इसको निकालना है। देखिए ये एक साइड का हमारा पूरा यहाँ खाली हो गया, जगह बन गई। उसके बाद से हमें ऐसे ही इधर से भी ऐसे कर देना है। देखिए मैं थोड़ा-सा और इधर करके दिखाऊँ, आपको शायद दिख रहा हो। देखिए ये फ्रेंड्स, ज़्यादातर काम जो होता है ये प्रैक्टिस का होता है। ये एक दिन में सीखा नहीं जा सकता है। आप 10, 20, 25 जब ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है कि मैंने थोड़ा-सा इधर से एंगल बना करके इधर से स्किन निकाल दी, इधर से थोड़ा-सा ऐसे घुमा करके इधर से एंगल बना के निकाला, तो इधर की स्किन ऐसे पूरी खुल गई। अब क्या है कि नीचे का जो व्हाइट पोर्शन है, जो लकड़ी है, जो वुडी स्ट्रक्चर है, वो दिखने लगा। अब इसको थोड़ा-सा ऐसे घुमा दीजिए ताकि ये धूप में ना रहे। अब आपको लेना है आपका जो बड़ा आइस थी। अब इसको निकालना जो है वो सबसे बड़ा साइंस है कि इसको कैसे निकालना है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला। अब मुझे इसको निकालना है, तो आपको फिर क्या होगी, अभी तो हम इससे यूज कर रहे थे, ये जो 4 से 5 एमएम की जो दूरी थी, इससे हम काम किए। अब हमको आइज़ निकालनी है, तो आइज़ कहाँ से निकलेगी, यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम इधर वाली धार का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऐसे हाथ में नाइफ पकड़ के, और यहाँ पे ऐसे थोड़ी दूरी पे हम ऐसे लगाएंगे ऐसे, और इतना करेंगे कि इसके साथ थोड़ा सा लकड़ी वाला पोर्शन जो है वो बाहर आ जाए। और ये देखिए आपका, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा साफ करके, ये देखिए
ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा वुडी स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी वाला पार्ट होता है। इसको उंगली से टच नहीं करना है। इसको नाइफ आपका ऑलरेडी अगर सैनिटाइज है तो आपको हाथ आपका साफ है, ब्रांचेज में आपके फंगस वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, गंदगी नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो ग्राफ्टिंग 98% 99% सक्सेस हो ही जाएगी। 1-2% थोड़ा सा होता है कि हाथ वगैरह कुछ हो गया। तो ये है लकड़ी वाला पोर्शन है। और ये है जैसे कभी कभी क्या होती है ना, बडाइस बड़ी हार्ड होती है, तो उसमें क्या, जो लकड़ी वाला स्ट्रक्चर होता है उसको निकालना पड़ता है। लेकिन क्या है, अगर नहीं भी निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि ग्राफ्ट आपकी फेल हो जाएगी, वो भी चलेगा अगर आपने कायदे से किया। फिर आप क्या करिए, ऊपर से यहाँ से इसको कट कर दीजिए। ये डंडी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपका हैंडल है, इसी को पकड़ के आप ग्राफ्टिंग करेंगे, ना कि इसको पकड़ेंगे तो हो सकता है ये इन्फेक्टेड हो जाए। अब आपको करना क्या है, अब इसमें जो है अपनी आइज़ को तुरंत फिट करना है। ये ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सरफेस हार्ड हो जाएगी, और ये पोर्शन भी हार्ड हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो हमको हमेशा जो है इसको ऐसे करना है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, देखिए इसको लगा दिया है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे लगाया और इसको ऐसे धीरे से सरकाइए नीचे, ताकि ये अंदर जितने गहराई तक ये जो है फिट हो पाए। अब देखिए ये फिट हो गया है, यहाँ पे ये से फिट हो गया है, आपको दिख रहा होगा, देखिए अब ये दिख रहा है आपको। अब इस पे हम करेंगे टेपिंग। अब इसको बांधने का जो तरीका है वो फ्रेंड मैं बता दूं। बांधने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपके पास ये स्ट्रिप होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 इंच की होनी चाहिए, लगभग 5 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि इसको जब आप खींचेंगे तो लगभग 10 इंच में 12 इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इसको पकड़ के रखूँगा, थोड़ा और नीचे पकड़ के रखूँगा ताकि यहाँ ग्रिप मेरा बना रहे। इसको खींच दूँगा थोड़ा सा। अब इसको मैं ऐसे रैपिंग कर रहा हूँ, देखिए इसको 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो है बांधने का जो स्टाइल है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप खुद जो है बांधने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आराम से इसको बांधेंगे तो आपका परफेक्शन जो है वो बना रहेगा। अब एक दिन में आप ये ना बांधना सीख सकते हैं, ना ग्राफ्टिंग सीख सकते हैं, ना आई को निकालना सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और कई बार आप करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं निकालता था और वो चीज़ क्या होती थी, ख़राब हो जाती थी। तो अब ऐसे जो है आप करिए, और यहाँ पे जब आपका हो जाए तो आपको करना क्या है, ये ऐसे घुमाइए, यहाँ से एक आप छल्ला बनाइए, और यहाँ से जो आपकी आ रही है लूप, ये आप यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींच लीजिए। देखिए मैं बड़े सावधानी से बता रहा हूँ ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए कि बांधना कैसे है। अब यहाँ पे वो वाला गांठ बांधेंगे, जैसे इसका लेकर के, तो ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गुड प्रैक्टिस नहीं है नए लोगों के लिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाइए तो जैसे मर्जी वैसे बांधिए, चलेगा। अब ये देखिए ये हो गया, परफेक्ट हो गया। चाहते हैं एक बार और थोड़ा और मजबूत हो जाए, थोड़ा ढीला बांध दिया है मैंने, या थोड़ी ढीली ग्रिप है यहाँ पे, तो एक बार और ऐसे खींच करके आप इसको बांध सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने बहुत टाइटली बांधा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, ये पूरी कंप्लीट है, और बहुत हार्ड जो है मैंने बांधा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको रखना कहाँ पे है, ग्राफ्ट कर लिया, पॉली बैग आपके पास है, मैं थोड़ा दूर कर दूं, ऐसे हो गया। अब इसको ऊपर वाले को काट के अलग कर देना है, इसको काट, कुछ नहीं करना है। अभी जैसा है वैसे इसको शेड में रखना है, टिल 20-25 डेज तक आपको शेड में रखना है। सूरज का प्रकाश मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, मतलब खुले आसमान के नीचे हो, लेकिन ऐसा धूप जैसे अभी लग रहा है धूप ना हो, ऐसे छाँव हो। तो ये ऐसे जगह पे रखिएगा। इस मीडिया में हल्का हल्का पानी दीजिएगा, इतना भी मत दीजिएगा कि ये सारा पानी जो है ये आइज़ को मिले और आइज़ जो है ड्राई हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, इसमें कोई खाद अभी डालना नहीं है। अगर आपको खाद डालनी भी है तो आप DAP के 3-4 दाने अभी नहीं डालेंगे, कम से कम 12 दिन के बाद डालेंगे। और 22वें-23वें दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट का 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के स्प्रे करेंगे।
इससे क्या होगा कि जो भी आइज़ आपकी सक्सेस हुई रहेगी 20 दिन में, वो सारी की सारी बड़ी तेज़ी के साथ निकलेगी। तो ये मैंने आपको की पॉइंट बता दिया। इतना डिटेल में शायद ही किसी ने ग्राफ्टिंग बताई हो, क्योंकि ये बहुत लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, तो मैंने ये बताया। वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से देखिएगा, नॉलेज से भरपूर है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कब काटेंगे, जब यहाँ से आपकी आइज़ लगभग 2-4 पत्ते के हो जाए, 2-4 पत्तियाँ आ जाए, 3 पत्तियाँ आ जाए, तो ऊपर से, मतलब ये कहने का मतलब जैसे ही आपको लगे कि ये पत्ती थोड़ी सी निकाल रहा है, नोट्स निकल रहे हैं, बड़े हो गए नोट्स लगभग 1-1 इंच के, और ये जो डंडी है ये लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन के बाद अपने आप गिर जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं तोड़ेंगे ऊपर वालों को, जंगली वालों को, तो यहाँ से फुटाव नहीं होगा। तो ये करना है। इसमें 2-3 दाने डीएपी के 12वें दिन, 22वें दिन सोडियम कह रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट का 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के फोलियर स्प्रे कर देंगे, सारे आपके ग्राफ्टिंग निकल जाएंगे। ऊपर अभी बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं डालना है। हो सकता है कि आपकी यहाँ पे हल्का सा आपने अच्छे से बांधा नहीं हो, टाई नहीं किया हो, तो उसमें 2-4 बूंद पानी चला जाए और काला हो जाए। तो ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि अभी सुबह और शाम के टेम्परेचर में बहुत अच्छा डिफरेंस है। रात में अच्छा खासा ड्यू है, ठंडा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप ये ग्राफ्टिंग करें, ग्राफ्टिंग करने के बाद जो है, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि टेम्परेचर कम से कम हो, बिलो 30 हो। बिलो 30 रहेगा तो आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40-45 है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग के लिए कोई ऐसा नियत वो नहीं है कि भैया इस महीने में ही करेंगे तभी चलेगा, 12 महीने कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपको परफेक्ट बडाइज कब मिलेंगी। परफेक्ट बडाइज विंटर में मिलती हैं, क्योंकि अच्छे फ्लावर्स आते हैं, अच्छे नोट्स आते हैं, हेल्दी नोट्स आते हैं। तो आपकी ज़्यादातर संभावना है कि आपको विंटर टाइम में ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। इवन समर में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जून जुलाई में भी कर सकते हैं। लेकिन जून में क्या होता है, आपकी जो ब्रांच होगी, अगर आज फ्लावर खिला है तो कल ही ये इतना हार्ड हो जाएगा कि आपकी वाइज सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादातर पॉली हाउस वाली जगहों पे हर मौसम में ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन नॉर्मली टेरेस गार्डनिंग में या कहीं पे भी ओपन गार्डन में हमेशा तरजीह दी जाती है टेम्परेचर डाउन, यानी विंटर सीजन में। ग्राफ्टिंग का जो आइडियल टाइम होता है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी या मिड मार्च तक आप कर सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या हॉबिस्ट हैं तो ये कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ आपके डाउट्स रह गए हों, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आपके कोई सुझाव होंगे या मेरे बेटरमेंट के लिए कुछ मैं कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।